प्रियो, इस संसार में बहुत सी घटनाएं हुई। अगर हम इतिहास को पढ़ें, बहुत लड़ाइयां हुई। और अगर हम पिछले दिनों को देखें, कहीं भूचाल, कहीं सुनामी और बहुत घटनाएं इस संसार में पृथ्वी के ऊपर हुई हैं। लेकिन प्रियो, एक बहुत बड़ी घटना है जो इस पृथ्वी के ऊपर हुई है। उस घटना के लिए, उस घटना के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम इस जगह पर हैं। हालेलुया। वो घटना इस प्रकार है, आज से 2012 साल पहले कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों को छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। ये इस संसार में हुई सबसे बड़ी एक घटना है। इस घटना के बारे में चर्चा करने के लिए आज ये बंदगी इस इलाके में की जा रही है। हालेलुया। दुनिया में बहुत लोग आए, हम सबको आदर करते हैं, लेकिन प्रियो, बहुत बड़ी एक घटना हुई है। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया है। हालेलुया। उसके जन्म के समय क्या हो रहा है? माता मरियम के सामने स्वर्गदूत आ रहा है, यूसुफ के सामने स्वर्गदूत आ रहा है, चरवाहों के सामने स्वर्गदूत आ रहा है, तारा उनको मार्ग बता रहा है। बहुत महान और समझ ना आने वाली बातें जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लोगों के बीच में घटित हुई। उसका कारण था क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को प्यार करने के लिए, मनुष्य को शांति देने के लिए, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। इसलिए अद्भुत बातें वहां पर घटित होती। आइए ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। बड़ा दिन 25 दिसंबर पूरे संसार में शोर हो रहा है। अखबारों में, टेलीविजन में, जगह जगह लोग गीत गा रहे हैं, जगह जगह लोग लिटरेचर को बांट रहे हैं, पर्चियां बांट रहे हैं। जगह जगह इस पूरे संसार के बीच में, सभी देशों के बीच में, जगह जगह पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? नया नया कपड़ों को खरीद रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग खुशी मनाते, नया नया कपड़ों को खरीदते हैं। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते। गिफ्ट मुझे भी किसी ने दिया, मैंने सोचा क्या करना है, इधर ही लटकाओ, शाम को कोई आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग नया नया कपड़ों को खरीद रहे हैं। लोग एक दूसरे को इस क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट दे रहे हैं। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने घरों के ऊपर स्टार लगा रहे हैं। एक अहम हिस्सा होता है क्रिसमस केक। लोग उस क्रिसमस केक को बना रहे हैं और उससे बढ़कर एक दूसरे को अपने घरों में दावत दे रहे हैं। हमारे घर में आइए, हम आपके लिए खाना का इंतजाम किया है। उससे बढ़कर जो टीचर्स हैं, हमारे बीच में भी टीचर्स हैं, स्कूलों में बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग नहीं भी प्रभु यीशु मसीह को जानते, लेकिन हर स्कूल में अभी के टाइम में मेरे ख्याल से कोई स्कूल बचा होगा जहां पर सेलिब्रेट नहीं करते। हालेलुया। हर स्कूलों में भी यीशु मसीह का जन्म को लेकर चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग खुशी मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो मकसद हमें मालूम हो जाए। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर मनुष्य बनकर आए, वो काम हमें समझ में आ जाए। हालेलुया। वो मकसद अगर हमें समझ आ जाए, फिर वो तो एक सच्ची खुशी है। हालेलुया। नया कपड़ा डालना बुरी बात नहीं, डालना चाहिए। केक बनवाना बुरी, बना लो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी और खुशी की बात यही है, हम उसके आने के मकसद को समझे। हम वो जो प्रभु हमारे बीच में आया, उस मकसद को हम समझे। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मरियम को आकर कहा, तुझ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी। मरियम के ऊपर एक स्वर्गदूत
है पापों से छुटकारा देने वाला। हालेलुया। अगर ये बात हमें समझ आ जाए, फिर हमारा इकट्ठा होना बड़े आशीष की बात होगी, बड़े ही बरकत की बात होगी। हालेलुया। बजाय इसके कि हम आए और हम चले जाएं, उससे भी अच्छा है हम जाने समझे प्रभु हमारे बीच में क्यों आए, उसका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ और यीशु नाम रखा गया, उस नाम का अर्थ क्या है, हम उस अर्थ को जाने। हालेलुया। कुछ धोखे की बात भी है प्रभु, मैं आपको बता दूं। कुछ लोग इस दिन में शराब पीते हैं, वो 24 की रात को वो बोलते हैं हम शराब पीकर क्या करेंगे, क्या मना रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। सुनिए प्रियो, वो पाप है और वो बाइबल के खिलाफ है। हालेलुया। आप समझते हैं मेरी बात? कुछ लोग क्या शराब पीकर क्या कहते हैं, हम क्या बना रहे हैं बड़े दिन की, यीशु मसीह संसार में हम खुशी, दारू पीकर खुशी मना रहे हैं। ये पाप है, बाइबल इसके खिलाफ है, ये ना समझ लोगों का काम है। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनको प्रभु का वचन समझ नहीं आया। धर्म चाहे कोई भी हो, जो जिस धर्म में जन्म ले लेता है उसका वही धर्म बनता है। ईसाई धर्म में जन्म लिया तो सोचते हैं हम तो बड़ा हमारे ही रब है। नो, इंसान जहां भी जन्म ले, जब तक उसका अपने बुराई से मन फिराकर प्रभु के साथ मिलाप नहीं करेगा, उसका जिंदगी बदलेगी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्लीज इस अपवाद से और इस धोखे की बात से आप मन ना लगाएं, उस शांति के वचन को सुने। प्रभु यीशु मसीह शराबियों को, नशा करने वालों को छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए। लोग नशा करके खुशी मना रहे हैं, बेवकूफी है कि नहीं? आपको समझ आती मेरी बात? हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु यीशु मसीह नशा करने वाले लोगों को, बुराई में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए और लोग नशा करके खुशी मना रहे हैं। बेवकूफी है कि नहीं? क्या बोलते नहीं? है कि नहीं? कोई नहीं बोल भैना बोली जाती है, भाई चुप, पता नहीं क्यों कोई। माफ करें, मैं वो बता रहा हूं जो प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक और कैटेगरी के लोग हैं, वो कर्जा लेकर खुशी मनाते हैं। कैसे? क्रिसमस के मौके पर इतना कर्जा ले लेंगे और पूरा साल से चुकाते रहेंगे। ये भी बेवकूफी है। हालेलुया। क्रिसमस के मौके पर कर्जा उठाकर क्या कर लिया, खुशी मनाया, बाद में पूरा साल फिर कर्जा उतारते रहो। ये भी क्या है? असली खुशी, इंसान खुशी ढूंढ रहा है, कपड़ा नया डाल रहा है, केक बना रहा है, घरों को सजा रहा है, घरों पे स्टार लगा रहा है, दावत दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन प्रियो सुनिए, असली खुशी की बात, असली आनंद की बात यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को समझ में, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए, हमें आराम देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों से हमें क्षमा देने के लिए इस संसार के बीच में आए। अगर ये बात आपके कान के द्वारा आपके दिल को छू रही है, तो आज इस जगह पर इकट्ठे होने से आपको आशीष हुए हैं। हालेलुया। इस जगह पर इकट्ठे होने का मकसद आपकी जिंदगी में प्रभु की ओर से पूरा हो गया है, क्योंकि आपने इस बात को जाना, आपने इस बात को सुना, आपने इस बात को ग्रहण किया। प्रभु हर बुराई से छुटकारा देने के लिए ही इस संसार के बीच में आइए, ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत कहे। जब पवित्र वचन बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में पढ़ते हैं, समय नहीं मैं सारा बाइबल से विस्तार से पढ़ने के लिए 3 दृष्टांत पढ़ते हैं। पहला खोई हुई भेड़ के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी चरवाहे के पास 2 भेड़ें थी, उसमें से एक गुम हो गई। चरवाहे ने क्या किया, 99 को एक जगह पर बाड़े में इकट्ठा किया, एक गुम हुई भेड़ को ढूंढने के लिए चले गए। और उस चरवाहे ने जब उस गुम हुई भेड़ को देखा, उसको उठाया, अपने
सुनिए बड़े ध्यान से। तीसरा दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं। दो भाइयों की कहानी है बाइबल में, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। बड़ा भाई बाप के साथ काम में हाथ बटाता है। छोटा भाई ने अपने बाप से कहा, यह कहानी प्रभु ने बोला, सुनिए। छोटे भाई ने कहा, मेरे पिताजी मेरी संपत्ति का हिस्सा